जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो आज जो है वो फ्राइडे है और फ्राइडे जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि थर्सडे और फ्राइडे जो है वो मार्केट का समझ लो एक तरह से जो है वो सरप्राइज डे होता है। और मार्केट पिछले 3-4 दिन से जो है वो बड़ी खामोशी जो है वो इख्तियार की हुई है मार्केट ने, स्पेशली गोल्ड ने। तो गोल्ड जो है वो इतना देर जो है वो खामोश रहता नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है और जो है वो फ्राइडे भी है। तो मार्केट जो है वो आज कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो आज जो है वो कैड की जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो न्यूज़ हैं जो मार्केट में जो है वो इम्पेक्ट डाल सकती हैं और गोल्ड में भी जो है वो तेज़ी आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, क्योंकि मार्केट ने वीकली क्लोजिंग देनी होती है, एक जो है वो एक ट्रेंड जो है वो सेट करना होता है, ठीक है ना, कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक किस तरफ जो है वो मूव हो सकती है और किस तरफ मूव होना चाह रही है या होगी। तो इसलिए जो है वो मार्केट का जो है वो एक कह लें कि ट्रेंड जो है वो बड़ा, वीकली क्लोजिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज जो है वो मार्केट किस तरफ मूव हो सकती है तो हम देखेंगे, ठीक है ना। कल मैंने जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन जो है मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट फॉलो कर रही है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है और सेकंड नंबर पे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो आप जो है वो गोल्ड को बाय की तरफ देखोगे। अब ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, उसने जो है वो अपना एक हाई भी ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद ये एक देखें, ये एक वीक मार्केट ने छोड़ी है, ठीक है। मार्केट ने जो है वो शेडो, एक टेल लाइक शेडो ने उसने जो है वो रीटेस्ट किया है, ठीक है ना। उसने ऊपर ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो फ्लाई हो गई। और यहाँ से जो है वो हमने छोटे छोटे जो है वो 100 पिप्स जो है वो हमने प्रॉफिट्स लिए भी हैं। बाय का भी हमने प्रॉफिट ले लिया और सेल का भी हमने प्रॉफिट ले लिया। और अभी एक और रेजिस्टेंस जो है वो बाकी है जहाँ पर मार्केट जो है वो हमें 100 पिप्स जो है ऑलमोस्ट दे चुकी है, बट अभी वहीं पर मार्केट जो है वो स्टक हुई हुई है। और ये जो लेवल्स थे ये मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, ठीक है ना, कि मार्केट इन इन जगह से जो है वो आप लोगों को जो है प्रॉफिट दे सकती है और एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट दिया भी है। क्योंकि हम जो है वो रिवर्सल ट्रेड भी करते हैं और हम जो है वो ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करते हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कीजिए। तो हमारी जो टीम आप जो है आपके साथ जो है कॉन्टैक्ट करेगी और आप जो है आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो भरपूर जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें डेली बेस पर हम एनालिसिस शेयर किए जाते हैं, डेली बेस पर सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जिसकी बेस पर आप डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो ईजीली, ठीक है। तो अभी जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो पुल बैक कर सकती है और यहाँ से जो है वो अगेन जो है वो पुल बैक जो वो करके अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, जो है कि एक मार्केट जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई हुई है, अगर H1 की कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो टारगेट मार्केट का हो सकता है, कल भी मैंने बताया था कि एक जो है वो ये एरिया, फिर उसके बाद इन एरियाज़ तक जो है वो मार्केट, अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो एक टारगेट होगा वो समझ लें कि ये होगा, ठीक है। 24596 का एरिया जो है वो मार्केट का हो सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक कर देती है, ये वाला हाई ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट ये जो है वो यहीं से पुल बैक कर जाती है, यहीं से पुल बैक कर जाती है, तो फर्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो ये हो सकता है, ठीक है ना। ये जो एक रेजिस्टेंस थी मार्केट की, अभी जो है वो ये सपोर्ट बन जाएगी। तो यहाँ से अगर ये जो 2404 का एरिया जो है, ये 2400 का जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो अगेन जो है वो 2380 का हो सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है और अपना ये लो ब्रेक कर देती है, ये वाला लो जो है वो लगा हुआ है 2379 या 2380 का लो लगा हुआ है, जो अगर मार्केट इसको क्लोज कर नीचे क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है ना। अगर ये भी लो ब्रेक कर देती है तो मार्केट नेक्स्ट का टारगेट जो है वो 2350 का एरिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट मार्केट जो है वो इस तरह से मूव हो सकती है। तो यूएस ऑयल में देखते हैं।
यूएस ऑयल, जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि देख लें मार्केट ने उसी तरह से जो है वो रिएक्ट किया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक मार्केट का जो है ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना, मार्केट की ये एक जो है वो रेजिस्टेंस थी, जो मार्केट जब वो यहाँ से बार बार सेल हो रही थी और जो है वो मार्केट ने उसको जो है वो ब्रेकआउट दे दिया था। देखिए फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई, प्रॉफिट दे दिया, फिर दोबारा मार्केट जब वहीं पर आई थी और कल यहाँ पर ही कल जो है वो यहीं पर थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से मार्केट दोबारा से पुल बैक कर सकती है, इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है ना। और अभी जो है वो देख लें कि मार्केट यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है हमें प्रॉफिट दे चुकी है और अभी जो है वो उसका जो टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वो ये हो सकता है, ठीक है ना, मार्केट इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करती है, ये जो इसका हाई लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये हो सकता है, इन एरियाज़ तक मार्केट कन्फर्मली आ सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो यहीं से पुल बैक कर जाती है तो जो इसकी ये जो सपोर्ट बनी हुई है, पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है, तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है इसकी, ये मार्केट जो है वो इसको अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये हो सकता है, ठीक है ना, इन एरियाज़ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। अगर मार्केट ये जो H4 की सिंबल इंगल्फिंग बाय जो बनी हुई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट का अगेन जो है वो ये सेल का ये एरिया हो सकता है, ठीक है। GBP USD देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो पुल बैक कर गई है और जो है वो मैंने कहा भी था कल को कि मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो मार्केट पुल बैक कर सकती है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और देखें वही ट्रेंड लाइन जो है वो कल भी मैंने आप लोगों को शो करवाई थी और वहीं से मार्केट जो है वो दोबारा से पुल बैक कर रही है और दोबारा से जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना, दोबारा से यहाँ तक आ सकती है क्योंकि काफ़ी देर से जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है और फॉलो कर रही है, तो यहाँ तक आ सकती है। तो अगर मार्केट जो है वो ये लो ब्रेक कर देती है, ये जो इसकी सपोर्ट है ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो पुल बैक कर जाती है और जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ साथ जब इस हाई जो है ये इसका जो हाई है ये भी ब्रेक होना लाजमी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का ये हो सकता है, फिर उसके बाद इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यूरो यूएसडी में देख लेते हैं। यूरो यूएसडी वहीं पर स्टक हुआ है, मार्केट जो वो यहाँ से हमें प्रॉफिट दे चुका था और नेक्स्ट जो इसका जो टारगेट हो सकता है यहाँ से मार्केट अगर ये जो स्पॉट बनी हुई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट है इसका ये हो सकता है, मार्केट जब वो यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट इस लो को ये जो लगा हुआ इसने जो स्पॉट बनाई थी, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो इसका ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर जाती है फिर उसके बाद जो है वो मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर देती है, इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से इन एरियाज़ तक जा सकती है, फिर इस तरह से जो है वो आपको थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है, फिर उसके बाद जो है वो इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद BTC देख लेते हैं। BTC ने जो है वो रात काफ़ी अच्छा खासा जो है वो कह लें कि पंप किया है। H4 की कैंडल जो है वो मोर अपोजो बनी थी, ठीक है ना। तो अभी जो है वो नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक किया और मैंने जो है वो रात 3-4 बजे जो है मैंने यहाँ से प्रॉफिट भी गेन किया। तो अभी जो है वो मार्केट यहाँ से पुल बैक कर रही है, ये जो रेजिस्टेंस थी मार्केट यहीं से पुल बैक किया और जो है वो ये एक जो है वो H4 की सिंपल इंगल्फिंग बाय बनी हुई है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से दोबारा से पुल बैक कर सकती है। अगर मार्केट या वो इस एरिया को, इस H4 की सिंबल इंगल्फिंग बाय को फिल करती है तो फिल करने के बाद दोबारा से मार्केट या वो इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से जो है वो पुल बैक कर देती है और ये जो इसने हाई जो लगाया था, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इन एरियाज़ तक मार्केट जो है वो आ सकती है। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, इस हाई को ब्रेक करने के बाद रीटच करने के बाद मार्केट जो है वो इन एरियाज़ तक नेक्स्ट जो है वो जा सकती है। तो ये सिनेरियोस थे
BTC वगैरह वगैरह जो भी मैंने पेयर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इन एरियाज़ को देखते हुए इसी तरह से जो है वो आप स्टॉप लॉस विद TP जो है वो आप टेक प्रॉफिट कर सकते हो और डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है तो ख्याल से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।